नमस्कार दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने मल्टीपल एग्जाम की मल्टीपल शिफ्टों में आए हुए पूरे 11 क्वेश्चनों को शामिल किया है और हमेशा की तरह हमने 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है जो कार्ट लाइट है उसको स्टेप से कोड किया जाता है, जो प्ले लाइट है उसको स्टेप से कोड किया जाता है और जो कार्ट प्लग है उसको स्टेप से कोड किया जाता है। तो कार्ट की वैल्यू आपकी होगी क्या? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी 2 पॉइंट आपको उठाने हैं। हमने स्टार्टिंग की 2 लाइनें उठाई और इसमें हमने देखा क्या कॉमन है। सबसे पहले इधर देखते हैं, यहाँ देखो एक आपका लाइट कॉमन है, इसमें एक आपका लाइट कॉमन है। यहां भी हम देखते हैं, यहां भी आपको एक वर्ड कॉमन दिखाई देगा। यहां आपका क्या कॉमन है? हैंडल कॉमन है। यहां क्या बचा हुआ है? स्ट्रो, तो ये कार्ट की वैल्यू हो जाएगी। यहां टॉयस बचा हुआ है, ये प्ले की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे पूछा था कार्ट की वैल्यू होगी क्या, तो कार्ट की जो वैल्यू है ये आपकी स्ट्रो होगी और स्ट्रो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन इनको ले लेते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं आपका क्या कॉमन है। यहाँ आपका कार्ट कॉमन है, दोनों में दिया हुआ है। और इसमें देखते हैं आपका क्या कॉमन है, यहाँ आपका स्ट्रो कॉमन है और आपको कार्ट की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से कार्ट की वैल्यू आपकी स्ट्रो निकल के आती है और स्ट्रो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो फोर्स है उसको स्टेप से कोड किया जाता है और ग्रीन को 49 से, तो फ्लेवर को किस वर्ड से कोड किया जाएगा? सबसे पहले आपको पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। एफ देखो आपका कौन सी पोजीशन पे आता है, एफ आता है आपका 6ठे स्थान पर। उसी टाइप से देखो जो ओ है वो आपका किस स्थान पर आता है, ये आपका आता है 15वें स्थान पर। और उसी हिसाब से आर की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 18 है, सी की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 3 है और ई की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 5 है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 6 और 15 21, 21 और 21 42, 42 और 5 47, तो आपका 47 आ रहा है। और देखो उसी हिसाब से ये वाला पैटर्न हम इसमें चेक करेंगे। अब जो जी है इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 7 होती है, आर की जो पोजीशन वैल्यू है आपकी 18 होती है और ई की जो पोजीशन वैल्यू है 5 होती है, ये आपका 2 टाइम्स दिया हुआ है। और एन की जो पोजीशन वैल्यू आपकी 14 होती है। इनको जोड़ के देखते हैं। अब देखो 7 और 18 25, 25 और 10 35, 35 और 14 49, तो ये भी आपके 49 आ रहे हैं। तो इन दोनों में सेम पैटर्न यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनकी पोजीशन वैल्यू लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो जो एफ है ये आपका 6ठे स्थान पे होता है, जो एल है ये 12वें स्थान पे होता है, जो आपका ए है ये पहले स्थान पे होता है और जो आपका वी है ये 22वें स्थान पे होता है और जो ओ है, ओ की पोजीशन वैल्यू आपकी 15 होती है और यू की पोजीशन वैल्यू आपकी 21 होती है और आर की पोजीशन वैल्यू आपकी 18 होती है। अब देखो इनको हम ऐड करेंगे, 8 और 1 9, 9 5 14 to 16 17 19 और 19 और 6 25, 2 आपका हासिल गया। 3 to 5 6 to 8 एक 9, तो आपका इनका टोटल 95 आ जाएगा। और 95 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो गेम वर्ड है इसको स्टेप से कोड किया जाता है और मस्ट को स्टेप से, तो एम की वैल्यू क्या होगी? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट हैं इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। पहले वर्ड में देख लेते हैं। अब आपका यहाँ एम कॉमन है, एम आपका इसमें भी इसमें भी है, तो आपका यहाँ 1 नंबर कॉमन मिलेगा, वो आपके एम की वैल्यू होगी। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, आपका 8 कॉमन है, तो एम की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी और 8 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ये कहता है जो कोर्ट है इसको स्टेप से कोड किया जाता है और जज को स्टेप से कोड किया जाता है, तो ऑर्डर को किस स्टेप से कोड किया जाएगा। अब इसमें हम पैटर्न देखते हैं, कौन सा पैटर्न आपका यूज हो रहा है। अब स्टार्टिंग के दो लेटर देखते हैं, सी ओ, इनको रिवर्स करके लिखा गया है। पहला आपका ओ आया है, फिर सी आया है। फिर लास्ट के दो लेटर देखते हैं, आर टी, पहला आपको टी लिखा है फिर आर लिखा है, पहले टी लिखा है फिर आर, और जो बीच वाला लेटर है इसमें से आपने 3 माइनस कर दिए। अब u की वैल्यू 21 होती है, 21 में से 3 गया 18 बचा, तो 18वें स्थान पे r होता है जो कि आ रहा है। वही पैटर्न आपका इसमें यूज हो रहा है। जैसे JU है, इसको उल्टा करके लिखा गया है, पहला आपका U फिर J। जो लास्ट के दो लेटर हैं GE, इसको उल्टा करके लिखा गया है EG। और जो बीच वाला लेटर है इसमें से 3 माइनस किया गया है। D हमारा चौथे स्थान पे होता है, तो 4 में से 3 गया 1, तो पहले स्थान पर आपका A होता है। वही सेम पैटर्न आपका इसमें यूज होगा। जो आपका OR है इसको लिखा जाएगा RO, और जो लास्ट के दो लेटर हैं ER, इसको लिखा जाएगा RE, और बीच में कौन सा लेटर आएगा इससे 3 कम, E होता है 5वें स्थान पे, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, तो दूसरे स्थान पे आपका B आता है। तो ये आप चेक कर लेंगे। सॉरी D था, D आपका चौथे स्थान पे होता है, इसमें से 3 गया 1, तो एक स्थान पे आपका A आता है। तो इसका आंसर आपका ये बनेगा ROARE। ये आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। आपको अलग से इन क्वेश्चनों को लिखना नहीं है, आपको समय की बचत करनी है, क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करना है डायरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग का 5वां क्वेश्चन ये कहता है जो ये वर्ड है इसको स्टेप से कोड किया जाता है, तो इस वर्ड को किस स्टेप से कोड किया जाएगा। इसमें देखो एक पैटर्न यूज हो रहा है, हर किसी वर्ड में से आपको 2 माइनस करना है। जैसे सी आपका तीसरे स्थान पे होता है, तो 3 में से 2 गया 1, तो पहले स्थान पे आपका ए आ रहा है। इसी टाइप से आप इसको चेक कर सकते हैं। आर देखो आपके 18वें स्थान पे होता है, और इसमें से आपको 2 माइनस करना है, तो 16वें स्थान पे आपका पी होता है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब देखो जो टी है ये आपका 20वें स्थान पे होता है, इसमें से आपको 2 माइनस करना है, तो 18 बचा, तो 18वें स्थान पे आपका आर होता है। तो वही पैटर्न आपका इसमें यूज होगा। अब HOP है, अब देखो H, इसकी वैल्यू आपकी 8 होती है, 8 में से 2 जाएंगे 6, तो छठे स्थान पे आपका F होता है। अब देखो O, ये 15वें स्थान पे होता है, 15 में से 2 गए 13, तो 13वें स्थान पे आपका M होता है। अब आपका P है, P देखो आपका 16वें स्थान पे होता है, 16 में से 2 गए 14 बचा, तो 14वें स्थान पे आपका N होता है। तो हॉप की वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी FMN, और FMN आपका किस ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप बना के देखना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। अब छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो मोबाइल वर्ड है इसको स्टेप से कोड किया जाता है, जो साइलेंट है उसको स्टेप से कोड किया जाता है, जो पेंटिंग है उसको किस स्टेप से कोड किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, आपको पैटर्न देखना होता है कौन सा पैटर्न आपका यूज हो रहा है। तो दोनों में आपका जो पैटर्न यूज हो रहा है आपको +3 करना है, हर किसी लेटर में आपको +3 करना है। जैसे आपका M है, M आपका 13वें स्थान पे होता है, तो 13 में हम 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 16वें स्थान पे आपका P होता है जो कि आ रहा है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, B होता है दूसरे स्थान पे, इसमें आपको 3 ऐड करना है, 3 और 2 5, तो 5वें स्थान पे आपका E होता है, ये आ रहा है। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, ये जो T है ये आपका 20वें स्थान पे होता है, और इसमें आपको 3 ऐड करना है, तो 20 और 3 23, तो 23वें स्थान पे आपका W होता है। और चेक कर लेते हैं L देखो आपका 12वें स्थान पे होता है, और 12 में आप 3 ऐड करेंगे तो 15, तो 15वें स्थान पे आपका O आता है जो कि आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न दोनों में यूज हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न आपका यहाँ भी यूज होगा। जैसे P है, तो P आपका 16वें स्थान पे है, इसमें आपको 3 ऐड करना है, 16 3 19, तो 19वें स्थान पे आपका S होता है। जैसे A है, A आपका पहले स्थान पे है, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 1 4,
तो चौथे स्थान पे आपका डी होता है। जैसे आई है, आई आपका 9वें स्थान पे होता है और इसमें 3 ऐड करेंगे, 9 3 12, तो 12वें स्थान पे आपका एल होता है। इसी टाइप से जो एन है, एन आपका होता है 14वें स्थान पे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 17 प्लेस पर आपका क्यू होता है। उसी हिसाब से आपको टी का निकालना है, तो टी का आपका डब्ल्यू आ रहा था। और उसी हिसाब से जैसे आई है, आई का निकालते हैं तो आई का आपका एल आ रहा था। और फिर एन का निकालते हैं, एन का आपका क्यू आ रहा था। और देखो जो जी है ये आपका 7 प्लेस पे होता है और 7 में आपको 3 ऐड करना है तो 10 हो गया। और 10वें स्थान पर आपका जे होता है। अब इसको मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में है, एस डी एल क्यू डब्ल्यू एल क्यू जे, ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चनों के अंदर ही सॉल्व करना है, अलग से पेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो ब्रेक वर्ड है इसको इस टाइप से कोड किया जाता है, कलर को इस टाइप से कोड किया जाता है, तो ट्राइंग को किस टाइप से कोड किया जाएगा। इसमें एक पैटर्न आपका यूज हो रहा है, जो आपके वॉवल्स हैं, आपको पता है जो वॉवल्स हैं ये हमारे 5 होते हैं। पहला आपका ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। इसमें नंबर दिए गए, जो पहला वॉवल्स है उसको फर्स्ट नंबर, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 और इसको 5 नंबर। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो बी की जो पोजीशन वैल्यू है ये आपकी 2 होती है, जो कि आ रहा है। आर की पोजीशन वैल्यू आपकी 18 होती है, जो कि आ रहा है 13। और जो आपका ई है, अब देखो ई को नंबर दिया गया 2, तो ई की जगह आपने 2 रखा है, ये देख लो आ रहा है। और जो ए है, ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 देखो ये भी आपका मैच कर रहा है। और जो के है इसकी पोजीशन वैल्यू 11 है, तो 11 भी आपका मैच कर रहा है। यहां भी देख लेते हैं। अब देखो सी आपका तीसरी पोजीशन पे होता है, ये आ रहा है। ओ आपका वॉवल्स है, तो ओ के प्लेस पर आपको 4 रखना है, देखो ये आ रहा 4। और जो एल है इसकी पोजीशन वैल्यू आपकी 12 होती है, ये रहा 12। और जो आपका ओ है ये वॉवल्स है, वॉवल्स को हमने 4 नंबर देने हैं, तो 4 नंबर हमने ये दे दिए। और जो आपका यू है ये भी वॉवल्स है, इसको आपको 5 नंबर देने हैं, तो आपने 5 नंबर ये दे दिए। और जो आर है ये 18वें स्थान पे होता है, 18 आपका ये रहा। तो वही सेम पैटर्न आपको यहाँ अप्लाई करना है। जैसे टी है ये आपका 20वें स्थान पे होता है, जो आर है ये 18वें स्थान पे होता है। और जो आपका आई है, तो आई को आपने दिया 3 नंबर। और जो आपका एन है ये होता है 14वें स्थान पर, और जी होता है आपके 7 प्लेस पर। अब इसको देख लेते हैं आपका किस ऑप्शन में है, 20 18 31 47, 20 18 31 47, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो लिबरलाइजेशन है इसको इस टाइप से कोड किया जाता है, जो एरिएशन है इसको किस टाइप से कोड किया जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो ए के बदले आपका ए आ जाएगा और ई के बदले आपका ई, सेम पैटर्न आपका यूज हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। जैसे आई है, आई का हमारा 4 है और ये आई है, आई का मतलब 4 है, तो ये सिर्फ वैल्यू आपको उठा के रखनी है। जैसे यहाँ देखो ए से लेकर यहाँ तक ATIUN, ATIUN, ये आपके 5 वर्ड मिल चुके हैं। ये कितने हैं, 18,470, 18,470, ये आपको इस ऑप्शन में मिल गया है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनको भी मैच कर लेते हैं। अब देखो आपका जो ए वर्ड है, ठीक है, ए वर्ड, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, देख सकते हैं। जैसे ए है ये आपका यहाँ था, तो ए की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ मैंने 1 रखा, ठीक है। और फिर आपका ई है, ई आपका चौथे स्थान पे है, ये हमारा 5 आ रहा था, ये हमारा 5 है। फिर इसके बाद क्या आर है, अब देखो आर की वैल्यू आपकी 6 है, ये 6 आ रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो म्यूजिक है इसको स्टेप से कोड किया जाता है और कॉन्सेप्ट को स्टेप से, तो सिंगिंग को किस टाइप से कोड किया जाएगा। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, पहला वर्ड आपका एम है, या पैटर्न देख लेते हैं। इसमें से आपने 1 माइनस किया। अब देखो जो एम है ये आपका होता है 13वें स्थान पर। अब 13 में से 1 गया, 12 बचा, तो 12वें स्थान पे आपका एल होता है। अब इसके बाद अगला लेटर चेक कर लेते हैं, यू है,
इसमें से भी आपको एक माइनस करना है। अब देखो ये आपके 21वें स्थान पे होता है, तो 21 में से एक गया 20 बचा, तो 20वें स्थान पे आपका टी होता है। अब इसके बाद क्या है कि लेटर आपके 1 ऐड हो रहा है, पहले तो माइनस हो रहे थे, अब +1 करना है, +1 करना है, +1 करना है। अब एस से अगला लेटर आपका टी होता है, आई से अगला जे और सी से अगला डी। और वही सेम पैटर्न आपका यहाँ यूज हो रहा है, जो स्टार्टिंग के 3 है उसमें आपको -1 करना है, और जो लास्ट के 3 है इसमें आपको +1 करना है। सभी में आपको +1 आएगा। जैसे सी से पहले आपका बी आता है, ओ से पहले आपका एन आता है और एन से पहले आपका एम आता है। और देखो यहाँ प्लस हो रहे हैं, तो सी के बाद आपका डी, ई के बाद आपका एफ, पी के बाद क्यू और टी के बाद आपका यू। वही पैटर्न आपको यहाँ यूज करना है। पहले तो माइनस करना है, एस में 1, आई में 1 और एन में 1, और बाकी इसके बाद आपका प्लस होना है। अब देखो एस में 1 माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा, आई में 1 माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा, और एन में 1 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा, और जी के अगला लेटर कौन सा होता है एच, आई के बाद जे और एन के बाद ओ और जी के बाद एच। ये मैच कर लेते हैं आपका किस ऑप्शन में है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।